तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलर स्टार के डायमेंशंस के बारे में, जहाँ पे आपको केजुअल की बाहर की दुनिया के बारे में पता चलेगा और इससे आपको लू फेंग की थोड़ी सी पावर की झलक के बारे में भी पता चल जाएगा कि आखिरकार वो क्या कर सकता है जब वो ओवरलॉर्ड लेवल में आएगा, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या लू फेंग सच में एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या फिर नहीं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी ऑरिजिन वर्ल्ड या केजुअल की वीडियो को जरूर देख लेना, वरना ये वीडियो आपके सर के ऊपर से चली जाएगी और आपको समझ में नहीं आया कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मौजूद होगी। तो चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि एक ऑरिजिन वर्ल्ड क्या होती है, तो सिंपली रिकैप कर देता हूँ कि ऑरिजिन वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट, ऑरिजिन यूनिवर्स, ओशियन, डेंजरस लैंड, केओटिक स्पेस, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। और ऑरिजिन वर्ल्ड में टोटल में 3000 यूनिवर्स मौजूद होते हैं। तो अब बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो देखो डायमेंशन सिंपली आप ऐसा समझ लो कि जो बंदा जितने अपर डायमेंशंस का होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। जैसे हम ह्यूमंस को देख लो, हम थर्ड डायमेंशंस के बेइंग हैं और हम फोर्थ डायमेंशंस के बेइंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो हम पे नजर भी रखे होंगे तो हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। और जितना ज्यादा आप हायर डायमेंशंस के बेइंग होंगे उतना आसानी से आप लोअर डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके लिए लोअर डायमेंशंस को मारना चींटी के बराबर हो जाता है। तो ये तो रही साइंस की बात, लेकिन सोलर स्टार में आखिर डायमेंशंस की क्या राज है। तो आपने जाना कि यहाँ पे लू फेंग अभी जिस दुनिया में रहता है उसे केज वर्ल्ड कहा जाता है या फिर ऑरिजिन वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन क्या होगा जब लू फेंग उस केज वर्ल्ड से बाहर निकलेगा, आखिरकार बाहर की दुनिया में क्या है, केज वर्ल्ड के बियॉन्ड क्या मौजूद है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लू फेंग आखिरकार केज वर्ल्ड के बाहर कब जा पाएगा। तो अगर लू फेंग को केज वर्ल्ड के बाहर जाना तो लू फेंग को एटलीस्ट अल्टीमेट लेवल ऑफ लाइफ फॉर्म मतलब गॉड किंग के अल्टीमेट लेवल पे पहुंचना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि लू फेंग यहाँ पे रह के ओवरलॉर्ड लेवल में पहुंच जाए, क्योंकि कहा जाए तो लू फेंग कभी भी केज वर्ल्ड के रहते मतलब ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर रहकर अपने आप को ओवरलॉर्ड लेवल तक ले ही नहीं जा सकता जब तक कि वो बाहर जाके वहां के मिस्ट्रीज को सुलझाकर अपने आप को पावर न बनाएगा। क्योंकि हर एक दुनिया की अपनी अपनी एक लिमिट होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ऑरिजिन यूनिवर्स में लू फेंग ट्रू गॉड से ऊपर के लेवल में जा ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां पर उतनी एनर्जी थी ही नहीं, वहां पर उतने अपॉर्चुनिटीज थे नहीं कि लू फेंग इटर्नल लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके। इसलिए लू फेंग को अपने अपर लेवल में जाने के लिए लू फेंग को ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आना पड़ा था। और अब लू फेंग को अगर ओवरलॉर्ड बनना है तो लू फेंग को केज वर्ल्ड के बाहर जंप करके जाना ही पड़ेगा। वहीं पर जाकर लू फेंग अपने आप को पावरफुल बना के ओवरलॉर्ड लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। ये मेरी सिर्फ थ्योरी है, लेकिन क्या पता आगे चलकर ऐसा ही हो। अब लू फेंग जब अपने अल्टीमेट लेवल में पहुंच जाएगा तो इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो ऑरिजिन वर्ल्ड या केज वर्ल्ड के बाहर के एरिया को एक्सप्लोर कर पाएगा। लेकिन आखिरकार केज वर्ल्ड के बाहर क्या मौजूद है। तो देखो केज वर्ल्ड के बाहर की जगह जो होती है उसे कहते हैं केओटिक ऑरिजिन डायमेंशन। और केओटिक ऑरिजिन डायमेंशंस के अंदर एक दो ऑरिजिन वर्ल्ड नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या में ऑरिजिन वर्ल्ड मौजूद है। और ऑरिजिन वर्ल्ड तो आपको पता ही है कि एक ऑरिजिन में टोटल में 3000 यूनिवर्सेस मौजूद है, जो कि सोच लो आखिरकार ये केओटिक ऑरिजिन डायमेंशन कितना ज्यादा बड़ा है। एक अंदाजे से आपको बता दूं कि उस केओटिक ऑरिजिन डायमेंशंस के अंदर यूनिवर्सेस की बात करें तो उसमें टोटल में 10 to 15 करोड़ यूनिवर्सेस मौजूद होंगे। मैं गैलेक्सीज की नहीं बल्कि 10 से 15 करोड़ यूनिवर्सेस की बात कर रहा हूं। और इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि लू फेंग क्या नहीं कर सकता। आप लोग फिर से ये बताओ कि यहाँ पे क्या लू फेंग इस अपने ओवरलॉर्ड पावर से एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि सोलर स्टार में कोई एक दो नहीं बल्कि करोड़ों में यूनिवर्सेस मौजूद होने वाले हैं। और अपने मेन कैरेक्टर के लिए एक यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर पाना आसान सी बात है, मतलब हल्के में वो आराम से ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर सकता है यूनिवर्सेस को। और ये छोटे मोटे यूनिवर्सेस नहीं हैं, इनके जो साइजेस होते हैं वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर जितने बड़े होते हैं। मतलब अब थोड़ा और बात कर लेते हैं केओटिक ऑरिजिन डायमेंशंस के बारे में। तो देखो केओटिक ऑरिजिन डायमेंशंस के अंदर मेनली 3 टाइप्स के लोग रहते हैं। एक तो ह्यूमंस के अंदर सारे स्पेसीज, जैसे आप लोग अभी डोंगवा में देख रहे हो कि बाकी के अलग अलग स्पेसीज है, लेकिन उन सब को भी ह्यूमंस के अंदर ले आ, मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स से डेमंस से सभी को ह्यूमंस के अंदर ले आ सकता है। साथ में दूसरे वॉइड क्रिएचर्स होते हैं और तीसरे डिस्ट्रक्शन डेविल्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग ओवर
ओवरलॉर्ड युआन के वीडियो में डीपली से बात करेंगे कि आखिरकार ये सारे डिस्ट्रक्शन डेविल्स होते कौन है और ये वॉइड क्रिएचर्स कौन है और ओवरलॉर्ड युआन आखिरकार क्या करना चाहता है, वो कौन है, आखिरकार इसकी पावर्स क्या है। और साथ में अगर बात करें इसी डायमेंशन के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर में क्या चीजें मौजूद है, तो इसमें लाइटनिंग वर्ल्ड है, साथ में प्राइमर केओस वर्ल्ड और साथ में रियलम हार्ट ग्रेड लैंड भी होती है, जिसके बारे में हम लोग उसी के वीडियो में बात करेंगे। और बात करें इसकी जगह में तो इसमें एक सेक्ट भी मौजूद होता है जिसे इटर्नल लैंड कहा जाता है। और इटर्नल लैंड में लू फेंग अकेला एक ओवरलॉर्ड नहीं होता, बल्कि वहां पे कई सारे ओवरलॉर्ड्स होते हैं जो कि असल में स्वायो स्टार की फाइनल कल्टीवेशन लेवल होती है। लेकिन ऑब्वियसली उन ओवरलॉर्ड्स में से लू फेंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ओवरलॉर्ड युआन और डायमेंशंस के प्लेसेस के बारे में। तब तक के लिए बाय।